सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि केमिस्ट्री के इस ट्रैक पर चैप्टर नंबर 1 की हमारी ये कार रवा दावा हैं और हम चैप्टर नंबर 1 की बहुत सी इंपॉर्टेंट बातों को पहले डिस्कस करके आ चुके हैं। मगर अब तक जितनी बातें हो चुकी हैं केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए वो थोड़ी नामुकम्मल हैं। लिहाजा हम अपनी इस गाड़ी में चौथा गियर लगाते हैं और मज़ीद चैप्टर 1 में आगे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम वो डेफिनेशंस डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। एटॉमिक नंबर जिसको कैपिटल Z से डिनोट किया जाता है। सो एटॉमिक नंबर जिसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज नोन एज एटॉमिक नंबर। अब आप ये सोच रहे होंगे भला ये न्यूक्लियस क्या है और भला ये प्रोटॉन क्या है, तो इसको हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो द नेक्स्ट डेफिनेशन इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जिसको दरअसल रिलेटिव एटॉमिक मास कहा जाता है। सो एवरेज मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय द 1/12th मास ऑफ C12 कार्बन एटम। अब आप सोचेंगे कि केमिस्ट्री के अंदर ये क्या डिजास्टर आ गया। सो 9th स्टैंडर्ड पर हम एटॉमिक मास की ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते और इसको फ़कत इसकी डेफिनेशन की हद तक ही रखते हैं। एक्चुअली ये एटॉमिक मास एक एटम का मास होता है और एटम एक इनडिविजिबल पार्टिकल होता है, यानी ये बहुत छोटा होता है। इतना छोटा होता है कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी आप इसको नहीं देख सकते। इसी वजह से एक एटम के मास को मालूम करने के लिए हमने कार्बन से इसको कंपेयर कराया और ये कंपैरिजन की वजह से इसको रिलेटिव एटॉमिक मास कहा जाता है और इसका यूनिट भी AMU, एटॉमिक मास यूनिट, एंड 1 AMU is equal to 1.66 exponent minus 24 ग्राम। इट मीन्स कि अगर आपके पास कार्बन के 12 AMU हैं तो आप उन 12 AMU से ग्राम में किस तरीके से जा सकते हैं कि उन 12 को आप मल्टीप्लाई करा दें इस ग्राम की वैल्यू से। तो जब आप उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास आंसर कुछ ये आएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास मास नंबर की है। मास नंबर वेरी सिंपल, द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जितने भी नंबर हैं उन दोनों को आप सम कर दें, उनका जो आंसर आएगा सिंपली वो आपके पास मास नंबर कहलाएगा। ओके, लेट्स समराइज द टॉपिक। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, मास नंबर। हमने आज ये तीनों डेफिनेशंस आपस में डिस्कस की, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स इन डेफिनेशंस को आपस में इंटरचेंजेबल समझते हैं, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये डेफिनेशंस आपस में बिल्कुल अलग अलग हैं। तो आपने घबराना नहीं है, बल्कि नेक्स्ट चैप्टर्स जब आप स्टडी करेंगे उस वक्त ये डेफिनेशंस क्लियर हो जाएंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।